झूठी एफआईआर पुलिस के थ्रू ही नहीं, कोर्ट के थ्रू भी रजिस्टर होती है। पत्नियां कोर्ट के थ्रू भी कंप्लेंट केस डाल करके झूठी एफआईआर पति के खिलाफ रजिस्टर करवाती हैं। और ऐसा होता है, पतियों को पता होता है कि पत्नी ने कंप्लेंट केस फाइल किया हुआ है, जज साहब के पास चल रहा है, अब उसमें एविडेंस चल रही है और जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया और मेरे खिलाफ ये ऑर्डर पास हो गया कि इन सेक्शन में एफआईआर के ऑर्डर हो गए हैं और जज साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया है। लेकिन अगर इस ट्रिक को यूज किया, पति ने सिर्फ इतना सा काम कर लिया, तो ये जितने भी पत्नियां सारी झूठे कंप्लेंट केस करके एफआईआर करवाना ही भूल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। यहां पर हमारे सामने 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला ये कि पत्नी कंप्लेंट केस के थ्रू एफआईआर रजिस्टर क्यों करवाती है, दूसरा ये कि जज साहब उसमें ऑर्डर पास क्यों कर देते हैं, और तीसरा ये कि पति को बचाव के लिए क्या करना चाहिए, जो सबसे की मेन पॉइंट है। सबसे पहले ये आता है कि पत्नियां कंप्लेंट केस क्यों फाइल करती हैं। सबसे पहले तो जब फाइल करती हैं, जब अगर वे पुलिस स्टेशन जाती हैं और पुलिस उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करें, तब उनके पास रास्ता सिर्फ कोर्ट का ही बचता है। कोर्ट में भी वे डायरेक्ट एफआईआर के लिए हाई कोर्ट भी जा सकती हैं और साथ में नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर सेक्शन 156 सब क्लोज 3 सीआरपीसी या 200 सीआरपीसी में कंप्लेंट केस डाल करके भी एफआईआर रजिस्टर करवा सकती है। लेकिन नॉर्मली पत्नियां जो हैं वे कंप्लेंट केस के लिए जाती हैं। जैसे कि 406 होता है, 406 आईपीसी इसलिए होती है कि पत्नी का ज्वेलर या उसके जो स्त्री धन है वो पति के पास ही है, उसको पूरा नहीं मिला है। तो पुलिस कभी कहती है भाई आपका पूरा सामान मिल गया है, ज्वेलरी के लिए कोई रिगार्डिंग कोई आपके पास एविडेंस नहीं है, तो हम 406 हटा रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ अकेले 406 के लिए भी वे कंप्लेंट केस डालती हैं। इसके अलावा ये भी रीज़न होते हैं कि अगर पत्नी ने एफआईआर रजिस्टर करवा दी है 498 के और जो सेक्शन होते हैं, लेकिन उसे किसी और सेक्शन में भी एफआईआर रजिस्टर करानी है, जैसे कि 376 लगवाना है, 377 लगवाना है या फिर 354 लगवाना उसके घर वालों पर, या कोई नया इंसिडेंट दिखा करके उसमें एफआईआर रजिस्टर करवानी है, तो उसके लिए भी पत्नियां कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल करती हैं। इसके अलावा एक रीज़न ये भी होता है कि जैसे कि आपके वकील साहब आपको कहे कि भी आपके जो हस्बैंड है वो थोड़े से रसूखदार हैं, वे पुलिस को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप पुलिस के थ्रू एफआईआर रजिस्टर करवा भी देती हैं तो वे कैंसिलेशन लगवा सकते हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम निकलवा सकते हैं। तो ऐसे में आप कोर्ट के थ्रू एफआईआर रजिस्टर करवाइए। ऐसे में अगर आप कोर्ट के थ्रू एफआईआर रजिस्टर करवाती हैं तो उनके नाम नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि जज साहब ने कॉग्निजेंस लिया हुआ है। कुछ एक रीज़न ये भी होते हैं कि भी लोग सोचते हैं कि भी अगर ये डायरेक्ट जाकर पुलिस स्टेशन से एफआईआर रजिस्टर करवाएगी तो उसको हमें कुछ पैसा मिलना नहीं है, तो कोर्ट के थ्रू कराएंगे तो अच्छी फीस मिलेगी। तो रीज़न ये भी हो सकता है। तो ये सारे रीज़न हैं कि पत्नियां कोर्ट के थ्रू कंप्लेंट केस डालकर एफआईआर रजिस्टर करवाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जज साहब इसमें ऑर्डर पास क्यों कर देते हैं। देखिए, कंप्लेंट केस फाइल करती है पत्नी, पति को इसके अंदर कोई नोटिस नहीं मिलता है। तो जब नोटिस मिलता ही नहीं है, दूसरा पक्ष सामने होता ही नहीं है, तो अकेले जज साहब होते हैं और पत्नी होती है। ऐसे में पत्नी जो भी फैक्ट रखती है, अगर उनको भी थोड़ा सा भी सही लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एविडेंस होते ही है, नहीं तो विटनेस करवा देती है, गवाही करवा देती है, उसके थ्रू जज साहब ऑर्डर पास कर ही देते हैं। कुछ लेडीज़ फैक्टर भी होता है कि भाई लेडीज़ की तरफ थोड़ा लो भी झुका हुआ है, तो ऐसे में एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। अगर पत्नी सेक्शन 156 सब क्लोज 3 सीआरपीसी में कंप्लेंट केस फाइल करती है, तो ऐसे में जज साहब स्टेटस रिपोर्ट मंगाते हैं। स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी होती है पुलिस को। पुलिस अगर हस्बैंड को कॉन्टैक्ट कर लेती है, तो ऐसे में हस्बैंड को चाहिए कि वो जितने भी एविडेंस हैं सबको पुलिस को दे और उनका एक अच्छा सा रिप्लाई तैयार करे, और चाहे तो पुलिस के साथ वो कोर्ट में जा सकता है। देखो, जज साहब ने तो उसको नहीं बुलाया, लेकिन पुलिस के साथ वो जा सकता है, खड़ा हो सकता है। हालांकि जज साहब उसको सुनेंगे नहीं, क्योंकि उसको उन्होंने नोटिस करके नहीं बुलाया, लेकिन पुलिस के थ्रू सारे एविडेंस वो दे सकता है। ऐसे में कई बार पार्टी बोलने में लग जाती है और उनकी बात मानी भी जाती है, मन भी जाती है। जज साहब का माइंड बेका हो जाता है कि वाइफ झूठ बोल रही है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज कीजिए पत्नी ने 200 सीआरपीसी में किया, उसने कोई ऐसा कंप्लेंट केस इस तरह से फाइल ही नहीं किया और ना ही कोई स्टेटस रिपोर्ट के अंदर आई, अगर पुलिस को पता भी चला तो उन्हें हस्बैंड से कॉन्टैक्ट नहीं किया, कुछ भी XYZ हो गया। अब ऐसे में अगर आपकी नॉलेज में है कि वाइफ ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट केस फाइल किया हुआ है और ऐसे में जज साहब उसको सुन रहे हैं, एविडेंस भी चल रही है, वो झूठे सबूत भी दे रही है, तो आपको चुपचाप नहीं बैठना है। अब ऐसे में आपको अपनी टैक्टिक्स यूज करनी है। आपको क्या करना है, देखिए, कोई भी अगर केस कोर्ट में जाता है तो अपनी जुरिडिक्शन के हिसाब से जाता है। जुरिडिक्शन बनती है पुलिस स्टेशन के हिसाब से। पत्नी का जो भी एरिया होता है पुलिस स्टेशन का, जिस पुलिस स्टेशन के थ्रू वो कोर्ट में गई है, आपको सेम उसी पुलिस स्टेशन में सबसे पहले अपनी कंप्लेंट देनी है। कंप्लेंट देनी है कि पत्नी ने झूठ बोला है, मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट दी हुई है, जगह जगह झूठी कंप्लेंट कर रही है, जगह जगह झूठे केस कर रही है। सेक्शन 211
आईपीसी में उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। इसके अलावा 420 ऐड कर सकते हैं। मेरा विश्वास तोड़ा, मेरी ज्वेलरी, भाई मेरा जो पुरुष धन था वो उसके पास है, या और भी सामान चोरी करके ले गई है, तो उस जो सामान उसके पास है उसके लिए 406, अगर चोरी किए तो उसके लिए थेफ्ट के सेक्शन 379, उसके पास सामान रखा हुआ चोरी का 411, XYZ कुछ भी कंप्लेंट बनाई है, लड़ाई झगड़ा किया है 323, कोई भी आपको सेक्शन उसकी फैमिली के खिलाफ जोड़ना है, जैसे कोई भी इंसिडेंट हुआ है, कुछ ना कुछ आपको कंप्लेंट वहाँ देनी है, अपने इंसिडेंट आपको लिखने हैं, और कंप्लेंट भी कम से कम 2 ऑफिसर को देनी है। देखिए सेटल्ड लॉ है, सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट है। अगर वाइफ ने एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है या बुना पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया गया है, तो आप उसकी कंप्लेंट को वहाँ कैंसिल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात को देखना है आपको, अपनी तरफ से कोई कमी ना रहे, इसलिए SHO, ACP, DCP, SSP, IG, DIG किसी को भी कम से कम 2 ऑफिसर को आपको अपनी कंप्लेंट देनी है। आप बाई पोस्ट सेंड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है, कोई पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ईमेल कीजिए। 2 को ईमेल किया, अब आपको क्या करना है, कंप्लेंट केस फाइल करना है और उसी कोर्ट में फाइल करना है, और हमारा केस भी उन्हीं जज साहब के पास जाना चाहिए। देखिए जब भी आप कोई केस फाइल करते हैं तो केस के ऊपर एक परफॉर्मा लगता है, उसको बोलते हैं केस इन्फॉर्मेशन या केस लिस्ट या चेक लिस्ट, XYZ कुछ भी वो नाम हो सकता है स्टेट के अकॉर्डिंग। उसके अंदर केस की इन्फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर ये लिखा होता है कि भी कंप्लेंट करने वाले का क्या नाम, पता, एड्रेस है, आधार नंबर आता है, मोबाइल नंबर आता है, साथ में अपोजिट पार्टी है उसका भी एड्रेस, नाम, पता है, ये चीज़ें आती हैं। उसके अंदर एक कॉलम और भी होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि भी आपका कोई केस यहाँ पर इस केस से रिलेटेड चल तो नहीं रहा है, आपको सिर्फ उसी कॉलम पर ध्यान देना है। आपको उसके अंदर मेंशन करना कि हाँ यहाँ पर भाई एक केस चल रहा है, उस केस का नाम, डिटेल, केस नंबर और जज साहब का नाम उसके अंदर मेंशन करना है कि इस केस से रिलेटेड एक केस यहाँ पर इन जज साहब के पास चल रहा है। उसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा कि आपका ये केस भी उन्हीं जज साहब के पास ही मार्क हो जाएगा, सेम टू सेम उसी कोर्ट के अंदर। अब आपका केस उसी जज साहब के पास चला गया है जिसमें कि आपकी पत्नी का केस चल रहा है। अब आपको उसमें जा करके अपने केस को उसी दिन लिस्ट कराना जिस दिन की आपकी वाइफ का केस वहाँ लगा हुआ है, और फिर वहाँ जा करके फिर अपने एविडेंस रखने, अपनी बात रखनी है। अब इस तरह पत्नी का केस है, पत्नी का केस अलग है बेशक आपके केस से, आपका केस अलग है, लेकिन जज साहब की नॉलेज में आ जाता है कि भाई हाँ भाई ये दोनों केस हैं। अब पत्नी अपने झूठे सबूत जो भी दिखा रही है कि देखो जी मेरे साथ ये किया, सपोज कि वाइफ करे जी उस दिन मेरे को परेशान किया गया, आपके पास सबूत है उस दिन तो पत्नी से मेरी बातें हो रही है, रिकॉर्डिंग है या व्हाट्सएप चैट है, या उस दिन तो मैं यहाँ था ही नहीं, तो वे सबूत आप पेश करेंगे। तो जज साहब कहीं ना कहीं उनको देख करके भी वाइफ झूठ बोल रही है, वाइफ की एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी। ये बहुत ही थोड़ा सा महीन काम है, लेकिन आप इस तरह से पत्नी को एफआईआर रजिस्टर करने से रोक सकते हैं। अब देखिए एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी तो कोई बेल का चक्कर नहीं, केस लड़ने का नहीं, फैमिली मेंबर के नाम बिल्कुल डिलीट, एफआईआर ही नहीं है। अब पत्नी अगर ऊपर जाए तो ऊपर भी सुनवाई नहीं होगी, सेशन जाती है आप भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाती है तो भी ऑलरेडी नीचे आपका केस पेंडिंग है। अगर सपोज कीजिए धोखा देकर किसी पुलिस स्टेशन में भी जाए तो आप भी कह सकते हैं जी ऑलरेडी कोर्ट में केस पेंडिंग है, जज साहब ने इनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की, तो कोई पुलिस स्टेशन भी अब उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगा। अगर पत्नी कहीं से भी किसी भी तरह से कंप्लेंट केस में चली जाए तो उस कंप्लेंट को कैंसिल करवाने का ये सबसे अच्छी ट्रिक, सबसे अच्छा लो पॉइंट है। अरे ये वाइफ के लिए नहीं, आप किसी भी केस में कर सकते हैं। आपके पड़ोसी ने आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर के लिए अगर कोर्ट में गया, कंप्लेंट केस डाला, तो भी आपको सेम टू सेम ऐसा ही करना है। कैसा भी केस आपको पता चले आपके खिलाफ कोर्ट में किया हुआ है, किसी ने भी कोई भी कंप्लेंट केस डाला है 200 सीआरपीसी या 156/3 सीआरपीसी में गया, उसको 200 में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको सेम टू सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। सेम टू सेम उसी कोर्ट में उन्हीं जज साहब के पास आपका केस जाना चाहिए, ऐसे ही कंप्लेंट केस जाना चाहिए। अब अपने खुल करके जितने भी आपके पास एविडेंस है सब रखिए, A to Z रखिए, जितने विटनेस कराने उनको करवाइए, अपनी बात खुलकर रखिए, एफआईआर रजिस्टर होनी नहीं चाहिए। और इसी पॉइंट को लेकर आप हर केस में जाएंगे। वाइफ ने मेंटेनेंस का केस डाला हो, डीवी का केस डाला हो, या कहीं कोई भी बात कही हो, आपको साफ स्पष्ट कहना देखिए कोर्ट ने उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की। अगर दोस्तों आपने इस पॉइंट को यूज किया तो पत्नियां जो कोर्ट में जाकर के झूठी एफआईआर रजिस्टर करवाती हैं वे सारी की सारी रजिस्टर होनी बंद हो जाएगी। तो इस लो पॉइंट का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, और जैसे मैंने प्रोसीजर बताया उसी तरह से केस को फाइल करके उन्हीं जज साहब के पास केस को लेके जाइएगा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में या द्वारका कोर्ट में या मेरे ऑफिस या चैम्बर में आकर मुझसे मिल भी सकते हैं। तो मिलते एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।